एवरीवन। आज हम लोग कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ वर्टिब्रेट स्किन या इंटीग्यूमेंट पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन देखा था। उसी बेसिक स्ट्रक्चर में ही हम लोग जब डिफरेंट वर्टिब्रेट पढ़ते हैं, जैसे फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, तो उसी बेसिक स्ट्रक्चर में हमको बहुत सारे डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग इन बेसिक स्ट्रक्चर्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें, क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं, उसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली में फिशेस से ही शुरू होता है, बट क्योंकि सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर प्रोटोकॉर्डेटा है तो हम लोग पहले देखते हैं कि प्रोटोकॉर्डेटा यानी जैसे जो एम्फिओप्सिस और ब्रांकियोस्ट्रोमा जिसमें आते हैं, तो उनकी स्किन कैसे होती है। उनकी स्किन जो रहती है सिंपल स्किन होती है, जिसमें एक भी केराटिन प्रोटीन नहीं रहेगा। ओके, तो कल हम लोगों ने केराटिनाइजेशन पढ़ा था और देखा था कि स्किन में कैसे केराटिनाइजेशन होता है और वो वाटरप्रूफ हो जाती है। ठीक ना, इसमें तीन चीज़ें मिलती हैं, बेसिकली दो चीज़ें ही कहेंगे। पहला है एपिडर्मिस और दूसरा है डर्मिस। ठीक, तो एपिडर्मिस जो है कोलुमिनार सेल से मिलकर बनता है, सिंगल लेयर कोलुमिनार सेल होगी, और उसके नीचे जो है डर्मिस आपको मिलेगा। एपिडर्मिस और डर्मिस की लेयर के बीच में एक और लेयर आप लोग देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिस। ठीक, ये जो लेयर है क्यूटिस एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये वो एरिया होता है जिसमें कुछ जो एपिडर्मिस का पार्ट आ जाता है और कुछ डर्मिस के सेल्स आ जाते हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट एरिया है इसको हम लोग क्यूटिस बोलते हैं। ठीक, इसका अगर डर्मिस लेयर देखेंगे तो डर्मिस लेयर जो है एक सिंगल लेयर आपको मिलेगा और जिलेटिनियस होता है। ठीक, चिपचिपा रहेगा इसका लेयर और इसमें कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक, अब प्रोटोकॉर्डेटा से आगे चलते हैं हायर एनिमल्स में। तो फिशेस से पहले एक क्लास आती है जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में अगर आप लोग ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा तो मिक्जीन और पेट्रोमाइजोन जैसी फिशेस जो हैं वो आती हैं, तो ये साइक्लोस्टोमेटा में आएंगी। और इनकी अगर आप स्किन देखेंगे तो वैसे बेसिक स्ट्रक्चर एपिडर्मिस और डर्मिस में क्लासिफाइड है। डर्मिस जनरली जिलेटिनियस होगा, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होगा, और दोनों सेपरेट होंगे किससे, क्यूटिस से। राइट, क्यूटिस जो है इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज मिल जाती है जब हम साइक्लोस्टोमेटा देखते हैं। स्टार शेप के पिगमेंटेड सेल आपको दिखाई देंगे। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो पिगमेंटेड सेल है ये क्यूटिस में दिखाई देते हैं, और इसी वजह से पेट्रोमाइजोन और मिक्जीन जैसे फिशेस में हमको पिगमेंटेशन दिखाई देता है। ठीक, इसके अलावा जब हम ऊपर चलते हैं तो ऊपर में ये जो पहले सिंगल लेयर की थी एपिडर्मिस, अब बहुत सारी मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस हो जाते हैं। यहाँ सेल्स तो बहुत सारे मिलेंगे, और यहाँ पर एक एक सेल जो है वो एक ग्लैंड की तरह मॉडिफाइड हो गया है। ठीक, तो तीन तरीके के यूनिसेलुलर ग्लैंड आपको एपिडर्मिस में दिखाई देते हैं। पहला जो यूनिसेलुलर ग्लैंड है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज म्यूकस। फिशेस में या पानी में रहने वाले सारे जीव जंतु में आपको ये म्यूकस ग्लैंड जरूर दिखाई देगा। इसका मेन फंक्शन होता है कि एक चिपचिपा पदार्थ जो है वो सेक्रीट करता है, जिसको बोलते हैं म्यूकस। और म्यूकस जो है मछली या साइक्लोस्टोमेटा के शरीर के ऊपर चारों तरफ लग जाता है। ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए पानी में बहता नहीं है, ये शरीर के ऊपर लगा रहता है और शरीर को घर्षण से, क्योंकि वाटर में जीव जंतु जो है वो जो तैर रहा है तो उसमें घर्षण ज़्यादा होता है, तो घर्षण या फ्रिक्शन से उसको बचाता है, और इसके बहुत सारे और भी काम हैं। ठीक, नेक्स्ट है दूसरा सेल है क्लब सेल बोलते हैं। क्लब सेल जो है साइक्लोस्टोमेटा की स्किन के ऊपर पपड़ी टाइप का एक मटेरियल जमा होता है, तो वो जो पपड़ी जैसा जो मटेरियल है वो क्लब सेल जो है वो सेक्रीट करती है। उसको हम लोग स्कैप फॉर्मिंग सेल भी बोलते हैं। स्कैप का मतलब ही होता है पपड़ी। ठीक, और तीसरा जो है कुछ ग्रैन्युलर सेल्स मिलती है। इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स मिलेंगे सेल के अंदर, लेकिन
उन ग्रैन्यूल्स का क्या काम है ये अभी तक अननोन है। ठीक, फिर एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में आपको जो क्यूटिस मिलता है वहाँ पर इसमें कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर ये दोनों चीज़ें होंगी, और साथ ही साथ आपका स्टार शेप पिगमेंट जो हमने बोला था वो होगा। ठीक, अब आ जाइए आपका जो मेन एनिमल है दैट इज फिशेस या पाइसेस। ठीक, फिशेस जो हैं उनमें उनकी जो स्किन रहती है, अगर आप लोगों ने फिश को कभी छुआ है तो काफ़ी टफ रहती है स्किन। ठीक, और स्किन और मसल्स जो है वो एकदम फॉर्मली एक दूसरे से अटैच रहती है। फिशेस को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो उसकी स्किन चमकती होती है और फिशेस के ऊपर बहुत सारे स्केल्स भी होते हैं। ठीक, तो इसके स्किन का अगर एनाटॉमी देखें तो पहले देखेंगे हम लोग एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है इसके फिशेस में बहुत सारे लेयर मिलते हैं। सेल्स जो होती हैं वो थिन होती है, इसमें कैरेटिन नहीं होता है। ठीक, अगर कैरेटिन नहीं है तो कोई भी डेड लेयर भी नहीं होगा, यानी जो हमने कल पढ़ा था स्ट्रेटम कॉर्नियम पिछली क्लास में, स्ट्रेटम कॉर्नियम इसमें एब्सेंट रहेगा। और आउटर मोस्ट सेल जो है वो लिविंग होगी, मतलब अगर हमारी स्किन को अगर हम बहुत बारीकी से निकालें तो एक एक से निकल सकती है और हमें दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो स्किन जो है वो नॉन लिविंग है। ओके, स्ट्रेटम कॉर्नियम है। और इनकी जो स्किन है फिशेस की, जो आउटर मोस्ट स्किन है वो भी लिविंग होती है। ठीक ना, इस स्किन में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरीके के ग्लैंड आपको दिखाई देते हैं। यूनिसेलुलर ग्लैंड भी दिखाई देगा और मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लैंड है वो है म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड फिशेस में पाई जाती है। ये फिशेस की स्किन को एक स्लाइमी, मतलब फिश को अगर आप पकड़ोगे तो फिसल जाती है। तो क्यों फिसलती है? क्योंकि चिकनाहट जो है वो प्रदान करता है इसको म्यूकस ग्लैंड। उसके बाद इस चिकनाहट की वजह से पानी में घर्षण भी कम होता है इनकी बॉडी में, और इसी चिकनाहट की वजह से इनकी बॉडी जो है बैक्टीरिया और फंगस ग्रोथ से प्रोटेक्टेड रहती है। इस चिकनाहट की मदद से या स्लाइमीनेस की मदद से पानी में ये जो पराशरण जो है उसको मेंटेन या उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ओके, तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं आपके म्यूकस ग्लैंड के, ये हमेशा याद रखिएगा। देन मल्टीसेलुलर ग्लैंड में दो ग्लैंड इम्पॉर्टेंट है। पहला है पॉइजन ग्लैंड। कुछ फिशेस जो है वो पॉइजन ग्लैंड कंटेन करती है, वो भी स्किन मॉडिफिकेशन है। और कुछ जो फिशेस हैं जो डीप सी में रहती हैं स्पेशली, वो लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, जो कि स्किन का ही मॉडिफिकेशन। इन लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स को हम लोग फोटोफोर्स बोलते हैं। ठीक ना, ये जो एपिडर्मिस है इसके नीचे का जो मेम्ब्रेन है वो कोलुमिनार सेल से मिलकर बनता है। यहाँ आप डायग्राम में देखेंगे, ये दीज आर द कोलुमिनार सेल। ये एपिडर्मिस लेयर के जो नीचे की मेम्ब्रेन है इसको हम लोग बेसल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, बेसल मेम्ब्रेन के नीचे जो है आपको डर्मिस की लेयर मिलेगी। फिशेस में जो डर्मिस है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। इसमें खूब सारे कनेक्टिव टिश्यूज मिलेंगे, आपका स्मूथ मसल मिलेगा, ब्लड वेसल्स मिलेंगे, नर्व्स मिलेंगी, लिम्फ वेसल्स मिलेंगे, कोलेजन फाइबर्स मिलेंगे, साथ ही साथ डर्मिस स्केल, डर्मल रीजन पे स्केल्स होते हैं इसमें, और स्किन में कुछ पिगमेंटेड सेल्स भी होते हैं। ठीक, स्केल्स की हम बात कर लें तो स्केल्स जो हैं डिफरेंट तरीके के फिशेस में डिफरेंट स्केल्स पाई जाती हैं, और इसका मेन काम रहता है कि वो प्रोटेक्ट करती है। निकलती उसका जो ओरिजिन होता है वो डर्मिस रीजन से होता है, और उसका जो सिरा होता है वो एपिडर्मिस से बाहर निकलता है और सरफेस पे आ जाता है। तो ये बेसिकली क्या करती हैं, वाटर से प्रोटेक्ट करती है एनिमल्स को, वाटर लिविंग एनिमल्स को। ठीक, तो फिशेस के टाइप्स के अकॉर्डिंगली हमें इलास्मो, जैसे इलास्मोब्रोंक में हमको प्लेकॉइड स्केल मिलती है। उसके बाद बोनी फिशेस में गेनोइड स्केल मिलती है। कंप्लीटली बोनी फिशेस जिसको टीलियोस्ट बोलते हैं उसमें साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल्स मिलती है। ठीक, और एक्सटेंट वैराइटीज जो है फिशेस की उसमें कॉस्मोइड स्केल्स मिलती है। ठीक, तो इस तरीके से स्केल्स मिलती हैं डिफरेंट तरीके की।
देन फिशेस में जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उसके लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल। एक जो है कलरिंग पिगमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर कौन से क्रिएट करता है? कुछ न्यूरल क्रिस्ट सेल होती हैं, मतलब नर्व सिस्टम्स की सेल, ये न्यूरल क्रिस्ट सेल जो है वो क्रोमैटोफोर सेक्रेट करती है। ठीक, इसके अलावा दूसरी सेल जो स्किन में पाई जाती है, जो मछलियों में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है इरिडोसाइट्स या गुआनोफोर। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, ये कलर जो है वो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से आता है। ठीक, तो पहला देखते हैं क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेलानोफोर्स और दूसरा होता है लाइपोफोर्स। मेलानोफोर्स फिशेस को ब्राउन या ब्लैक कलर देता है, लाइपोफोर जो है फिशेस को रेड, येलो या ऑरेंज कलर देता है। ठीक, इरिडोसाइट्स जो होते हैं वो जैसे इनमें लाइट पड़ती है तो लाइट के प्रेजेंस में इनमें जो एक ग्वानिन नाम का प्रोटीन होता है वो उससे रिएक्ट करता है और बेसिकली वाइट या सिल्वर कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक, डिफरेंट फिशेस में इन कलर का वेरियस कॉम्बिनेशन होने की वजह से फिशेस में बहुत सारे कलर वेराइटी मिलते हैं। बेसिक कलर्स यही है, ब्राउन, ब्लैक, रेड, येलो, ऑरेंज, वाइट एंड सिल्वरी। ठीक, लेकिन कॉम्बिनेशन अलग अलग होने की वजह से थाउजेंड्स ऑफ कलर आपको फिशेस में देखने के लिए मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट आ जाइए आप लोग एम्फीबियंस में। एम्फीबियन में आपको जो स्किन मिलेगी वो काफ़ी पतली स्किन होती है। एपिडर्मिस जो है वो मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस रहता है। अब एम्फीबियन जो है ऐसे एनिमल्स एम्फीबियन में रखे गए हैं जो वाटर और लैंड दोनों में रह सकते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी स्किन जो है वो वाटर में रहने के लिए भी सुटेबल होनी चाहिए और लैंड में रहने के लिए भी सुटेबल होनी चाहिए। ठीक, तो स्किन के ऊपर जो एपिडर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस लेयर में इसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम का प्रोडक्शन हो चुका होता है। ओके, स्ट्रेटम कॉर्नियम की जो लेयर है डेड लेयर है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि लेयर कैसे बनती है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ केराटिनाइजेशन। ठीक, तो जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है आउटर मोस्ट लेयर रहती है, डेड लेयर होती है, ड्राई रहती है, और जब पानी से एम्फीबियन जो है लैंड में आता है तो उसको लैंड में घर्षण बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड सरफेस पे, तो उसको घर्षण से रोकता है। ठीक, प्लस इसमें वाटर लॉस, ऑस्मोसिस जो है पानी से ज़मीन पे आया फिर ज़मीन से पानी में गया, तो इसमें वाटर जो लॉस है उसको बहुत हैवीली कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, तो उसको भी स्ट्रेटम कॉर्नियम प्रिवेंट करता है। ठीक, देन इनमें सबसे पहली बार एम्फीबियंस में इक्डाइसिस की प्रोसेस हम लोगों को दिखाई देती है। इक्डाइसिस यानी इसका सिंपल आप लोग मतलब समझ लीजिए स्किन का झरना। ठीक, स्किन जो है हमारी हमेशा झड़ती रहती है, हर एनिमल में स्किन ऊपर का जो स्ट्रेटम कॉर्नियम का लेयर है वो झड़ता है। ठीक, तो एम्फीबियन में ये एक साथ झड़ता है, कुछ फ्रेगमेंट में छिलकों की तरह टूटता है, या फिर पूरा का पूरा होल जो स्किन है जैसे केचुली छोड़ना बोलते हैं, तो उस तरीके से एम्फीबियन भी केचुली छोड़ते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग एपिडाइसिस बोलते हैं। ठीक, सेकेंड जो लेयर इसकी एपिडर्मिस की मिलती है, अभी तक आप लोगों ने एपिडर्मिस में कोई लेयर नहीं देखा था, एम्फीबियन से लेयर शुरू हो रही है एपिडर्मिस में। ठीक, तो एपिडर्मिस में जो सेकेंड लेयर मिलती है वो स्ट्रेटम मालपिची की मिलती है, और स्ट्रेटम मालपिची लिविंग लेयर है जो एक्टिवली कॉलमनार एपिथेलियल सेल से मिलकर बना हुआ है और ऊपर की तरफ हमेशा सेल का प्रोडक्शन करता रहता है। ठीक, ओके, नेक्स्ट जो लेयर है आपकी डर्मिस लेयर है। डर्मिस लेयर जो है ये थिन लेयर होती है, रिलेटिवली थिन रहती है, इसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ऊपर की जो लूज लेयर होती है उसको स्ट्रेटम स्पॉन्जोसम बोलते हैं, और नीचे की जो टफ या कॉम्पैक्ट लेयर होती है उसको हम लोग स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम बोलते हैं। ठीक, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम में बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज भी पाए जाते हैं जो सीधे और आड़े रन करते हैं। ठीक, इसके अलावा डर्मिस में दो तरीके की ग्लैंड इंपॉर्टेंटली पाई जाती है एम्फीबियंस के अंदर। पहला है म्यूकस ग्लैंड जो कि फिशेस में भी पाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड एक और चीज़ में हेल्प करती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन।
ठीक। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी होता है स्किन के द्वारा सांस लेना। यहाँ पर ऑक्सीजन घुल जाती है। मेंढकों की स्किन जो रहती है, अगर आप लोग एम्फीबियन को देखोगे मेंढक को, तो उनकी स्किन में जो म्यूकस है इसमें ऑक्सीजन घुल जाती है और शरीर के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है वो भी म्यूकस में घुल जाता है और वहाँ से एक्सचेंज होता है। ठीक। अगर आप लोग मेंढक की बात करोगे तो वो ठंडियों में हाइबरनेशन में चला जाता है। इस हाइबरनेशन पीरियड में ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही एक लौता रेस्पिरेशन होता है जिसकी मदद से वो सांस लेता है। ठीक। इसके अलावा जो दूसरा ग्लैंड है वो है पॉइजनस ग्लैंड। एम्फीबियन में कई तरीके के पॉइजनस ग्लैंड पाए जाते हैं जो जिनका मेन काम है कि वो प्रोटेक्शन करें। ठीक। ये एक्चुअली में जो सेल्स होती हैं पॉइजनस ग्लैंड की सेल्स, वो एपिडर्मिस लेयर से ही निकलती है, लेकिन वो नीचे चली जाती है एपिडर्मिस लेयर से निकल के एक पॉकेट जैसा बना लेती है और नज़र जो आती है वो डर्मिस लेयर में आती है। ठीक। तीसरा जो है डर्मिस लेयर कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स जो है वो कंटेन करता है, जिसको हम लोग क्रोमैटोफोर बोलते हैं। दो तरीके के क्रोमैटोफोर्स आपको मिलेंगे, एक जो ब्लैक कलर सेक्रीट करता है जिसको बोलते हैं मेलानोफोर्स, और दूसरा जो येलो कलर का सेक्रीट करता है उसको बोलते हैं लाइपोफोर्स। इसकी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। कलर की इंटेंसिटीज जो है कॉम्बिनेशन की वजह से और सेल्स कितने प्रेजेंट है उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट शेड्स और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा एम्फीबियन की जो स्किन है उसमें कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक। कुछ एम्फीबियंस जो हैं इनमें एबिलिटी होती है कि इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंगली अपना जो कलर है वो चेंज कर सकें, जिसको हम लोग बोलते हैं कैमोफ्लेज। सेकेंड आ जाता है कि इनकी स्किन में कुछ एम्फीबियन जो कि एंसेस्ट्रल एम्फीबियन है जो अभी नहीं दिखाई देते, उनमें बोनी डर्मल स्केल, जैसे फिशेस में डर्मल स्केल्स मिलती है वैसे इनमें भी डर्मल स्केल या आर्मर जो बॉडी के ऊपरी हिस्से में कुछ स्पाइन के जैसा निकला हुआ मिलता था, लेकिन प्रेजेंट एम्फीबियन में इस तरीके का कुछ नहीं मिलता। ठीक। लास्ट पॉइंट है कि एम्फीबियन की स्किन जो है वो लाइट्स के लिए बहुत सेंसिटिव है। ठीक। क्योंकि ये जो है ये पानी में और लैंड में दोनों में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा लैंड के लिए अडेप्टेड नहीं थे। ठीक। तो लाइट सेंसिटिव होने की वजह से ये ज़्यादातर जो है गुफाओं में या किसी भी प्रोटेक्टिव चीज़ पत्थर वगैरह के नीचे आपको दिखाई देते हैं। ओके। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये सारे स्किन के फंक्शंस हैं और इतने सारे सेल्स जो हैं एम्फीबियन के स्किन्स में पाई जाती हैं। ठीक। नेक्स्ट आ जाइए रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का जो इंटेगुमेंट है वो काफ़ी थिक और ड्राई होता है। आप लिजार्ड्स को इमेजिन कीजिए, बहुत सूखा स्किन होता है इनमें, और सूखे स्किन की वजह से इनकी बॉडी का जो वाटर है वो बाहर नहीं निकल पाता, यानी ये वाटर को प्रिवेंट करते हैं। बहुत कम पानी में ये जंतु जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। ठीक। इनके स्किन में कोई भी ग्लैंड नहीं पाया जाता है, एक दो ग्लैंड को छोड़कर, और ये भी वाटर के प्रिवेंशन मतलब वाटर के ऑपरेशन को रोकता है और वाटर का बचाव करता है। ठीक। उसके बाद इनमें जो एपिडर्मिस है इसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम बहुत वेल डेवलप्ड रहता है, बहुत सारी लेयर आपको स्ट्रेटम कॉर्नियम की मिलती है, और ये बॉडी से मॉइस्चर जो है वो ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करता है और टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए एनिमल को बहुत अनुकूल बना देता है। एपिडर्मल स्केल इनमें प्रेजेंट होती है जो समय समय पर शेड होती है या गिरती है। बेसिकली आप लोगों ने सांपों में और छिपकलियों में देखा होगा कि वो अपना पूरा का पूरा स्किन एक साथ छोड़ते हैं। उनका जो एक्डाइसिस होता है पूरा कास्ट के फॉर्म में निकलता है, और सांपों में उसको हम लोग केचुली बोलते हैं। ठीक। तो पूरा एक स्लॉट में एक बार में निकालते हैं और इसको निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी इनकी लगती है और एनिमल बहुत ज़्यादा वीक भी हो जाता है। कई बार ही जो है केचुली उतारते समय एनिमल की डेथ भी हो जाती है। ठीक। नेक्स्ट है कि एपिडर्मल कुछ और तरीके की एपिडर्मल स्केल्स भी रेप्टाइल्स में मिलते हैं, जैसे स्पाइंस या क्रिस्ट। कुछ रेप्टाइल्स में आपको डर्मल बोनी प्लेट्स भी मिलेंगे, जैसे टोटॉइस के ऊपर जो
जो उसका खोल होता है, टोटोइज यानी आपका कछुआ हो गया, तो कछुए के ऊपर का जो शेल होता है वो भी एपिडर्मल स्केल का ही मॉडिफिकेशन है। देन आपने क्रोकोडाइल देखा होगा, क्रोकोडाइल की पीठ के ऊपर बहुत सारे स्केल्स मिलते हैं और कुछ लिजार्ड्स में भी स्केल्स मिलते हैं। ठीक, तो ये सब जो है डर्मल बोनी स्केल्स है, और ये जैसे सांप के स्केल छोड़ता है, शेड ऑफ करता है, वैसे कोई केचुली नहीं छोड़ता। ये परमानेंट टाइप के बोनी प्लेट्स होते हैं और कभी शेड नहीं करेंगे। ठीक, ना एपिडर्मिस को आप दो लेयर में इसमें डिवाइड कर सकते हैं। पहला लेयर जो अपर लेयर है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है और इसमें कुछ कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग क्रोमेटोफोर बोलते हैं। ठीक, यही जो अपर लेयर है उससे लेदर बनता है। कई सारे जो एनिमल्स हैं जिनसे लेदर निकाला जाता है, जो रेप्टाइल्स होते हैं, उनमें यही जो पार्ट है एज ए लेदर यूज होता है। ठीक, और लोअर लेयर जो है वो कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनते हैं। इन दोनों लेयर के बीच में एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको टेला सबजेक्टिवा बोलते हैं। ठीक ना, स्किन कलर पैटर्न, जैसे एम्फीबियन अपना कलर चेंज कर सकते थे, वैसे ही जो रेप्टाइल्स है वो टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए बहुत अच्छा एडेप्टेशन करते हैं। वो अपना कलर भी चेंज करते हैं, प्लस उनका जो नेचुरल कलर रहता है कई एम्फीबियन, कई सारे रेप्टाइल्स में, वो नेचुरल कलर जो है वो इन्वायरमेंट जहाँ रहते हैं सो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही रहता है, तो वो जनरली जो शिकारी होते हैं उन्हें दिखाई नहीं देते। ठीक, तो दो तरीके की चीज़ें हैं, जैसे स्नेक और लिजार्ड जो है वो कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के लिए जो चीज़ें, जो सेल्स में कलर चेंज होता है वो दो तरीके से कंट्रोल होता है। कुछ जो रेप्टाइल्स हैं उनमें हार्मोन से कंट्रोल होगा और कुछ जो रेप्टाइल्स हैं उनमें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होगा। ओके, जो कंसीलमेंट है, छुपने के लिए जो कलर या एज अ वार्निंग कलर, कोई अगर शिकारी दिख जाए तो वार्निंग के लिए इनका कलर पैटर्न चेंज होता है। ठीक, तो कुछ आपके रेप्टाइल्स हैं उनमें इलेबोरेट कलर पैटर्न देखने के लिए मिलता है। ठीक, इसके अलावा रेप्टाइल की स्किन में ग्लैंड्स यूजुअली तो नहीं होते, लेकिन तीन तरीके के ग्लैंड्स कहीं कहीं पर देखे गए। पहला है फेमोरल ग्लैंड, जो कि मेल्स में ज़्यादा होता है। ये एनल के पास के पोर में होता है और बेसिकली ब्रीडिंग सीजन में एक्टिव हो जाता है। ठीक, ब्रीडिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा एक सेंट ग्लैंड होता है जिसको हम लोग मस्क ग्लैंड बोलते हैं, खुशबू आती है इससे। ये थ्रोट के पास या क्लर्कल ओपनिंग के पास आपको मिलता है और जनरली क्रोकोडाइल्स में ये ग्लैंड मिलता है और ब्रीडिंग सीजन में कोर्टशिप के लिए फंक्शन करता है। इसके अलावा रिसेंटली एक ग्लैंड खोजा गया है रेप्टाइल्स में जिसको हम लोग जनरेशन ग्लैंड बोलते हैं। जनरेशन ग्लैंड जो है पीरियोडिक शेडिंग ऑफ स्किन के झड़ते समय ये ग्लैंड्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्किन के झड़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बर्ड। बर्ड की जो स्किन होती है बहुत लूज, अगर आपने कभी बर्ड की स्किन को छुआ होगा तो बहुत ड्राई, लूज, और इसमें कोई भी ग्लैंड नहीं होता, चिपचिपा तो बिल्कुल नहीं रहेगा, सूखा रहता है बर्ड। लेकिन एक जो पूंछ के पास है यूरोफेजियल ग्लैंड करके एक ग्लैंड आपको मिलता है। ठीक, इसीलिए बर्ड की जो बाकी का पंख जो है वो सूखा ज़रूर लगे, लेकिन टेल का जो पंख है वो हमेशा आपको एक थोड़ा सा ऑयली, इसमें चिकनाहट दिखाई देती है। तो वो उस वजह से, क्योंकि यूरोफेजियल ग्लैंड जो है वो उसका सेक्रीशन जो है वो टेल की फीदर को वो करता है, एक तरीके से कोम करने का काम करता है, जिसको प्रीमिंग बोलते हैं। ओके, और ये एक्वेटिक बर्ड्स में इस तरीके के ग्लैंड्स रहते हैं, अदरवाइज बर्ड्स में कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक ना, इसमें एपिडर्मिस जो है वो कैसा रहेगा, तो एपिडर्मिस स्ट्रेटिफाइड रहता है, बहुत डेलिकेट रहता है, और जो पैरों के पास है और मतलब फीट में, पंजों में और पैरों से ऊपर जो पैरों का है, जो शैंक्स है, ठीक है, उसमें स्केल और स्केली स्किन होता है और थिक स्किन होता है। इसके अलावा इनके नाखून और बीक जो है, मतलब चोंच,
तो ये दोनों जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम का मॉडिफिकेशन है, ठीक। ये याद रखिएगा कि ये इपिडर्मल स्ट्रेटम कॉर्नियम से ही मिलकर इनके क्लांस और बीक बने हुए हैं। उसके बाद बाकी जो जितनी भी बॉडी है उसका वो ढकी रहती है फीदर से, ठीक। फीदर जो है इपिडर्मल स्केल का ही मॉडिफिकेशन है। तो फीदर का क्या काम होता है पंखों का, कि ये प्रोटेक्ट करती है। उड़ने का काम भी ये मैं लिखी नहीं है, लेकिन फ्लाइंग के लिए फ्लाइंग एडेप्टेशन पंखों द्वारा होता है। और इंसुलेट करती है बॉडी को। इंसुलेशन का मतलब बॉडी को गर्म बनाए रखती है, ओके। अब अगर इसके डर्मिस देखोगे तो डर्मिस जो है काफ़ी थिन होती है और कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स इसमें मिलते हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इसमें मसल्स मिलेंगे। ये बहुत ज़रूरी है बर्ड्स के लिए, क्योंकि मसल्स जो हैं उनके फीडर्स को उड़ने के लिए लगते हैं, ठीक। अगर मसल्स से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहेंगी तो इनके फीडर्स जो है वो वीक हो जाएंगे और उड़ नहीं पाएंगी। तो ब्लड वेसल्स, नर्व्स और खूब सारे मसल फाइबर्स आपको डर्मिस रीजन में इसी वजह से मिलते हैं, ठीक। इसके डर्मिस लेयर को भी दो भागों में आप डिवाइड कर सकते हो, अपर स्पॉन्जी लेयर और इसमें वास्कुलर लेयर है, यानी खूब सारे ब्लड वेसल्स होंगे, और लोअर जो लेयर है वो कॉम्पैक्ट लेयर, ठीक। इसके अलावा डर्मिस में खूब सारे फैट सेल भी मिलते हैं और कोई भी क्रोमेटोफोर नहीं होता, जैसे कि हमने पिछले कुछ क्लासेस में पढ़ा था कि क्रोमेटोफोर्स होता है एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में। इसमें जो है क्रोमेटोफोर्स एब्सेंट रहते हैं, ठीक। जो पिगमेंट रहता है उसके लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल है उसको मेलेनोसाइट्स बोलते हैं, ठीक। बर्ड्स में काफ़ी सारे पिगमेंट्स आपको मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स मिलेंगे और ये सारे पिगमेंट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेलेनोसाइट्स जो है उसकी वजह से होते हैं, ठीक। बर्ड को अगर आप पंख निकाल दो तो उसमें स्किन में कोई कलर नहीं रहता है, ठीक। कलर कहाँ रहता है पंखों में। तो ये मेलेनोसाइट्स भी आपको कहाँ मिलेंगे, आपको उनके स्केल्स में और पंखों में मिलेंगे, ठीक। कलर का जो पैटर्न है वो कलर पैटर्न जो है बाकी एनिमल्स की तरह बर्ड्स भी अपने आप को छुपाने के लिए, कंसीलमेंट के लिए, दूसरे बर्ड्स को पहचानने के लिए यानी रिकॉग्निशन के लिए, सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए, जैसे मोर होता है पंख फैलाता है सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए इन कलर का यूज़ होता है, ठीक। ये कलर एक्चुअली में वेरियस तरीके का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जो लाइट के रिफ्लेक्शन से चेंज होता रहता है। लास्ट क्लास आ जाइए आप लोग मैमेलिया। मैमेलिया मतलब हम लोग भी जो ह्यूमन बींग्स, और मैमेलिया में आप अगर उसकी स्किन देखोगे, ये डायग्राम देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमारे में पंख नहीं है, म्यूकस ग्लैंड नहीं है, लेकिन हमारे में एक चीज़ है, ये जो हेयर। तो हेयर सिर्फ मैमल्स में मिलता है और मैमल्स को छोड़कर आपको कहीं पर भी ये हेयर दिखाई नहीं देंगे। मैमल्स की स्किन सबसे मोटी स्किन होती है पांचों फाइलम में। उसका एपिडर्मिस भी बहुत मोटा होता है और सबसे ज़्यादा मोटा होता है उसका डर्मिस रीजन, ठीक। एपिडर्मिस जो है उसमें डिफरेंट लेयर होती है, 4 to 5 लेयर्स आपको दिखाई देंगी। स्ट्रेटम का पहला लेयर होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसके नीचे स्ट्रेटम लुसिडियम, उसके नीचे होता है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, उसके नीचे होता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम और उसके नीचे होता है स्ट्रेटम मालपिजी लेयर, ठीक। ना सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम कैसा होता है। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम बहुत सारा मल्टीपल लेयर होगा केराटिनाइज्ड सेल का। इसको बोला तो जाता है वैसे कि ये डेड लेयर है, लेकिन कुछ हार्मोन्स जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम भी प्रोड्यूस करता है, जो एक्चुअली में स्ट्रेटम मालपिजी लेयर में जो सेल डिवीजन हो रहा है उसको अफेक्ट करता है, ठीक। स्ट्रेटम कॉर्नियम बहुत सारे मैमल्स में अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो जाता है। जैसे स्ट्रेटम कॉर्नियम स्केल्स बनाता है कुछ एनिमल्स में, कुछ में ब्रिस्टल्स, कुछ में हेयर्स, कुछ में क्लाउज, कुछ में नेल्स, कुछ में हूव्स और कुछ में हॉर्न्स, ठीक। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटम लुसिडियम। स्ट्रेटम लुसिडियम में ये जो लेयर है इसको हम लोग बैरियर बोलते हैं, इस वजह से क्योंकि इस लेयर से कोई भी सब्सटेंस जो है वो पास आउट नहीं होता है। स्ट्रेटम लुसिडियम जो केमिकल कंटेन करता है उसको बोलते हैं इलिडीन। इलिडीन जो है कैरेटोहाइलिन और इलिडीन
ये दो चीज़ें इसमें होती है, और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो आगे जाके कैरेटिनाइजेशन में कैरेटिन बना देगा। ठीक, यानी कैरेटिनाइजेशन कैरेटिन बनने की प्रोसेस के बीच में इस तरीके का इंटरमीडिएट प्रोटीन बनता है जिसको इलिडीन या केरेटोहाइलिन बोलते हैं। ठीक, तीसरी लेयर है ग्रैन्युलोसम। ये डार्कली स्टेन्ड, इसमें ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, इसे ग्रैन्युलोसम बोलते हैं, और ये ग्रैन्यूल्स होते हैं केरेटोहाइलिन के। देन स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसिम। स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसिम में स्पाइनी इंटरसेलुलर ब्रिजेस मिलते हैं। लास्ट जो सबसे नीचे की लेयर होती है वो लिविंग लेयर होती है, और इसमें सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होता रहता है, और इस लेयर को, इस न्यूली फॉर्मिंग लेयर को हम लोग स्ट्रेटम माल्पिजी बोलते हैं, और इसी की वजह से स्किन फॉर्मेशन होता है। ठीक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक है कि मैमल्स में कोई भी म्यूकस ग्लैंड नहीं मिलते हैं, एपिडर्मल म्यूकस ग्लैंड नहीं पाया जाता है, और इसमें इसके एंड में, इसके डिजिट्स में केराटिन मिलता है, क्लॉज, नेल्स एंड हूव्स। ठीक, अगर आप मैमल्स का डर्मिस देखेंगे तो मैमल्स के डर्मिस को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर का जो थोड़ा थिन डर्मिस रहता है उसको बोलते हैं पैपिलरी लेयर, जो कि इलास्टिक और कोलेजन फाइबर से मिलकर बनता है। ठीक, इसको पैपिलरी लेयर इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसमें डर्मल पैपिला मिलता है। पैपिला ही आगे जाके आपका जो स्केल्स बनाता है, टीथ बनाता है, और हेयर्स बनाता है। ठीक है, तो पेपिला, इसमें डर्मल पेपिला मिलता है। उसके बाद नीचे की जो ग्रेटर लेयर होती है, बड़ी लेयर होती है, वो थोड़ी लूज रेटिकुलर लेयर होती है, इसमें इलास्टिक और कोलेजन फाइबर्स मिलते हैं। ओके, ना दोनों ही लेयर में, मैमल के दोनों ही लेयर में आपको ब्लड वेसल्स, नर्व्स, स्मूथ वेसल्स, ग्लैंड्स, टेक्टाइल कॉर्पस्कल जिसकी वजह से टच सेंसिटिविटी आती है, और कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, ये सारे के सारे आपको दोनों लेयर में मिलेंगे। इसके अलावा डर्मिस रीजन के नीचे आपको सबक्यूटेस लेयर मिलती है। सबक्यूटेनियस टिश्यूज जो होते हैं उनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यूज जो है वो, इसमें ये रिजर्व फूड मटेरियल की तरह भी काम करता है, प्लस बॉडी को हीट, बॉडी के अंदर की जो हीट है उसको प्रोटेक्ट करता है, इंसुलेशन देता है, बाहर के इन्वायरमेंट से टेम्परेचर कंट्रोल करता है। और यही जो मैमल्स का अगर स्किन देखोगे दूसरे मैमल्स का, जिसको हम लोग एज अ लेदर यूज़ करते हैं, तो डर्मिस रीजन को ही एज अ लेदर यूज़ किया जाता है। देन इसके बाद डर्मिस रीजन में काफ़ी सारे आपको स्केल्स भी मिलेंगे। मैमल्स में डर्मिस रीजन में स्केल्स नहीं मिलते हैं एक्सेप्ट आर्माडिलोस। आर्माडिलोस जो है उनमें ऊपर जो है आपको डर्मल स्केल मिलता है। ओके, मैमल में बहुत सारे ग्लैंड्स आपको दिखाई देते हैं। पहला जो पूरी की पूरी बॉडी में दिखाई देगा, एक्सेप्ट होठों के पास आपको नहीं दिखाई देता है, लिप्स में या पैनीज वगैरह में आपको स्वेट ग्लैंड नहीं दिखाई देता है। लेकिन ये जो स्वेट ग्लैंड या सुडोरिफिक ग्लैंड, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये ग्लैंड जो हम देख रहे हैं ये पूरी की पूरी स्किन में होता है, ये टेम्परेचर रेगुलेशन करता है बेसिकली। इसके अलावा सेबेशियस ग्लैंड मिलेगा जो कि ऑयल सेक्रेटिंग ग्लैंड है, और मैमल्स जिसका कैरेक्टरिस्टिक ग्लैंड होता है मेमोरी ग्लैंड, ये भी एक स्किन डेरिवेटिव होता है। मेमोरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है। म्यूकस ग्लैंड जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, ये म्यूकस ग्लैंड मैमल्स में एब्सेंट रहती है टोटली, किसी भी मैमल में आपको म्यूकस ग्लैंड नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा हेयर्स जो हैं वो सारे मैमल्स में आपको कैरेक्टरिस्टिकली प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने कंपैरेटिव अकाउंट पढ़ा कि किस किस जो क्लास है, वर्टिब्रल क्लासेस में जो स्किन पाई जाती है वो कैसे एक दूसरे से अलग होती है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्किन डेरिवेटिव पढ़ेंगे। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे लिख कर पूछेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर उसको आंसर करूँगी। थैंक यू फॉर टुडे।